देख चुके हैं। 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब पारा आता है तो इन तमाम एरियाज में जिनको ये कहते हैं लोड शेडिंग फ्री है, लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है। कभी ये मैसेज भेजते हैं और कभी बगैर मैसेज के ये बंद कर देते हैं। ये मैं बिल्कुल जो है वो ऐसी बात कर रहा हूँ जो पूरे कराची में आप जाके मालूम कर सकते हैं। दूसरी एक्सक्लूसिव जो इनके इसमें जिसमें ये फ्री कर चुके हैं वो है बारिश। बारिश के लिए 5 फीट के पानी की जरूरत नहीं है। 15 साल में सारी बारिशें जैसी नहीं हुई है। यकीन करें बारिश का पहला कतरा गिरने पर ये बंद कर देते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी सेफ्टी का मसला है? उसमें सेफ्टी का मसला आप कहते हैं कि हमारे कमरे हैं जिसमें आपने प्रॉपर अर्थिंग नहीं की हुई हो। जब अर्थिंग के लिए आपको फोर्स किया कोर्ट ने और नेपरा ने तो आपने जो है वो 3-3, 4-4 खंभों को एक साथ जो है वो मैं इसकी टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता, ये आपको मालूम है। तीसरी बात आ जाइए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल आता है। कराची, जाहिर है कराची के लिए आप काम कर रहे हैं ना, कराची में तो ह्यूमिडिटी बड़ी भी होती है। जब ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल आता है उसके अंदर भी लोड शेडिंग उन एरिया में भी शुरू हो जाती है। चौथी चीज है, जब ये कुछ भी नहीं होता ना तो ये मैसेज भेजते हैं कि मेंटेनेंस शटडाउन कर रहे हैं। पांचवी चीज सर्दियां हैं। मुझे आप बताएं सर्दियों में जो लोड है वो तो जाहिर आधा तो नहीं होता, तो जितना भी % हो जाता है इनके मुताबिक। उन सर्दियों के अंदर ये लोड शेडिंग क्यों होती है? इसलिए कि कहते हैं कि हमारे पास गैस का प्रेशर नहीं है। गैस का प्रेशर नहीं होगा तो ऑयल का प्लांट नहीं चलाएंगे। हालांकि आपके पास लोड नहीं है उतना, आप ऑयल का प्लांट चलाइए। आपको एनटीपीसी से 800-900 मेगावाट मिल रहा है, आपके ऑयल के प्लांट मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ गैस के प्रेशर की वजह से सर्दियों में भी बंद कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि साल के कितने दिन ऐसे हैं जिसमें आप लोड शेड फ्री करते हैं कराची के उन एरियाज को जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आप कर चुके हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो बेचारे जब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होता है तो 9 घंटे वाले की 12 घंटे हो जाती है, 15 घंटे हो जाती है, और 3 घंटे वाले की 10-10 घंटे, 11-11 घंटे हो जाती है। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है। दूसरी बात यह कि मैं नेपरा ऑनरेबल आपके चेयरमैन साहब से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये बताते हैं ना वही हमारा डेटा होता है। अभी तक आपको हमें कम से कम ये एक्सेस हासिल नहीं है, आपको पता नहीं है कि नहीं है, वह तो बता दीजिएगा आप कि ये बता सकें कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। जो ये बताते हैं 3500 मेगावाट हम मान लेते हैं, जब ये बताते हैं 2300 मेगावाट हम मान लेते हैं। हमारे पास आज तक 15 साल की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके बकौल की है, आज तक हमें वो सिस्टम नहीं दे सके जिसमें आप भी पता कर सकें कि इस वक्त हमारी डिमांड कराची की कितनी है और कितनी इनकी सप्लाई है। तो ये खुद एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लेकिन दूसरी डिस्कोर्स में और इनमें फर्क ये है कि ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये कंपनी है, वो गवर्नमेंट है। हम 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट इनको दे रही थी 2005 में केएससी को। जब इनके पास आ गया है तो अब ये बता सकता है कोई कि कितनी सब्सिडी देते हैं? 75 बिलियन रुपीस, 90 बिलियन रुपीस। ठीक है, ये फिर इनको इनकी मर्जी के टैरिफ मिलते रहे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है ना वो टैरिफ इनकी मर्जी का नहीं मिला, उसी का तो डिफरेंस मिलता है इनको। फिर इनको 3 साल या 5 साल के लिए तय हुआ था कि एनटीडीसी से आप लेंगे, उसके बाद अपनी जनरेशन करेंगे। 1300 मेगावाट में से नेपरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने नेट 350 मेगावाट का इजाफा किया था 10 साल के अंदर। और अब जब भी इनसे बात करो ये आगे की बात करते हैं। बिन कासिम 1 के 3 और 4 नंबर यूनिट के बारे में हमेशा इन्होंने हमें बताते रहे कई बरस तक कि इसको कोल पे शिफ्ट कर रहे हैं, कोल पर। उस वक्त ये बात उठाई गई लेकिन खराब यूनिट्स को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हम कर देंगे कर देंगे। एक सुहानी सुबह हमको पता चला कि ये कोल वाले जो है अबेंडन कर दिए गए और अब जो है नया 900 मेगावाट की बात ये करते हैं। और जब भी इनसे पूछा जाएगा अगले 2 साल की बात बताते हैं, 2 साल में ठीक हो जाएगा सर। अच्छा, मैंने देखें इसमें ना इतनी सारी बातें होती हैं, फिर जब आप मुझे कहते हैं ना कि रुक जाओ तो फिर रह जाता है। ये पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हमने आज आप बोले जब आपको सुनने के लिए आए। चलिए तो आपने ठीक, ये हो गई लोड शेडिंग की बात। अब मुझे बताइए कि इन्होंने क्लॉप एक्ट के पैसे हमें वापस क्यों नहीं किए? ये अगर इतनी अच्छी कंपनी है और इतना सार्फिन का ख्याल रखते हैं तो अब वो रकम तो मेरा ख्याल है कोई 35-40 अरब रुपए बन चुकी हो, 42 अरब रुपए बन चुकी है। ये पैसे कराची के शहरियों को वापस क्यों नहीं कर रहे? जितने अरसे तक इन्होंने जो डबल बैंक चार्जेस ले रहे थे और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि वापस करेंगे, अब तक वो पैसे इन्होंने वापस नहीं किए। ठीक है, इन्होंने पूरे पैसे वापस नहीं किए। ये मीटर रेंट के पैसे हमसे चार्ज करते रहे, उसको उन्होंने कितना एडजस्ट किया ये भी देखने की जरूरत है। इनके पास मुझे आप बताइए चेयरमैन साहब, ओवर बिलिंग ये करते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये जुल्म करते हैं, ये लोगों की जाली वीडियोस बना लेते हैं और उसके बाद फिर ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के बिल भेजते हैं। इनके किसी आईबीसी में बिल को कम करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। वो कहता है मैं किस्त करूंगा, मैं कम नहीं करूंगा। ये आम बात है, आप पूरे शहर में जाकर पूछ लीजिए, धक्के खाते हैं लोग। इन्होंने अपने आईबीसी को, मैं मानता हूं इन्होंने
अपनी आईटीसी का जो तरीका है ना, मतलब जो उसकी बिल्डिंग है और जो उसके कीप टॉप है उसको बनाया है, उससे ये हैबतदारी करते हैं कि जैसे हमने बहुत जबरदस्त कंपनी बना दी है। उसके एसी में और आज की एसी में क्या फर्क है इनकी? मुझे आप ये बताइए कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो इनकी कॉल रिसीव हो जाती है। सर ये तो चेंज हो रहा है सर, डायरेक्शन है पूरी। नहीं सर, आप लोग आगे बोलेंगे ना तो ये चाहते ये है कि इंटरप्ट हो जाए और ये हेयरिंग खत्म हो। हेयरिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, आप लोग सुनते हैं सर जी जी। सब लोग के इलेक्ट्रिक को टाइम दिया गया, पंडित को माइक को बात कर रहे हैं सर, सब लोग बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए आईटीसी में आपने देखिए आप सब लोग ठंडे दिल से बात सुने। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, देखिए पहली बात नहीं है कि हम आपके मेहमानों की थोड़ी सी इज्जत की जाती है। हम आपके कराची के लोगों के लिए आए, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम ये जूम पे वहाँ से बैठ के मीटिंग कर रहे थे, जिसका दिल ज़्यादा माइक बंद कर देते, जिसको दिल ज़्यादा काट देते। हम जानबूझ के आपके पास आए कि आपकी बात सुनो, हम आपकी बात सुन के जाएंगे। तसल्ली से सबको बात करने दें। कोई देखिए जब आप लोग बात कर रहे थे कई बार मैंने उनको किसी को इंटरप्ट नहीं करने दिया, अब आप लोग प्लीज़ उनको बात करने दें और आप सब लोग सुने, सब लोग बात करें। जो